हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, आज से हम हमारे करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी डेली बनते हैं, जैसे कि 10 हो गए, 12 हो गए, 15 हो गए। जितने भी क्वेश्चन आपके डेली करंट अफेयर के बनते हैं वो आपके इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा की है। ऑप्शन ए दिया आपको अयोध्या एयरपोर्ट, बी दिया हुआ जेवर एयरपोर्ट, सी दिया हुआ झांसी एयरपोर्ट और डी दिया बरेली एयरपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अयोध्या एयरपोर्ट है इसका नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हो, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है आपके योगी आदित्यनाथ जी है, यहाँ की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय लगता है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लगता है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश है आपके गोविंद माथुर। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के बारे में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी टीम ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुँच गई है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको इंग्लैंड, बी दिया हुआ है बांग्लादेश, सी दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया और डी दिया हुआ है पाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो ICC T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच चुकी है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई आपकी ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, यहाँ की करेंसी है डॉलर, यहाँ के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। ठीक, तो ध्यान रखना ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुँच चुकी है। जो ICC T20 रैंकिंग है आपकी, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया को मिले हैं टोटल 278 अंक, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर भारत है, चौथे पे पाकिस्तान, पाँचवें पे दक्षिण अफ्रीका, छठे पे न्यूजीलैंड, सातवें पे श्रीलंका, आठवें पे बांग्लादेश। तो ध्यान रखना भारत का स्थान है आपका तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। भारत का स्थान तीसरा है, इंग्लैंड का दूसरा है और ऑस्ट्रेलिया का पहला है। टॉप 3 आपको याद रखना है और पाकिस्तान का चौथा है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको उत्तर प्रदेश, बी दिया हुआ है मध्य प्रदेश, सी दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश और डी दिया हुआ है आपको हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हिमाचल प्रदेश है आपका, ये नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने आपकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी लागू की है और ये पहला राज्य है जिसने ये सब लागू किया है। ठीक, यहाँ पे बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य जो है इसकी राजधानी आपकी शिमला, यहाँ के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जो कि BJP से है, यहाँ के जो गवर्नर है वो बंडारू दत्तात्रेय है, यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो लिंगप्पा नारायण स्वामी है। ठीक है, ध्यान रखना आपके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है, मुख्य न्यायाधीश आपके लिंगप्पा नारायण स्वामी है। ठीक है, आपका हिमाचल प्रदेश का मैप दिया हुआ है यहाँ पे और इसकी स्थिति भारत के मैप में यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक, तो ध्यान रखना ये सब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। ऑप्शन ए दिया आपको जयप्रकाश रेड्डी, बी दिया हुआ है महेश बाबू, सी दिया आपको शिवाजी राजा, डी दिया आपको रवि तेजा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो जयप्रकाश रेड्डी जी है इनका, ये तेलुगु फिल्म अभिनेता है, इनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। ठीक है, तेलुगु फिल्म अभिनेता है आपके जयप्रकाश रेड्डी, जिनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है, तो ध्यान रखना। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। ऑप्शन ए दिया आपको जापान, बी दिया हुआ है चीन, सी दिया हुआ है रूस और डी दिया हुआ है पाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो रूस देश है इसने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपके कोरोना की वैक्सीन के टीके लगाए जाते हैं जो जनता के लिए जारी कर दिए गए ये टीके। ठीक है, ध्यान रखना पहला देश है ये रूस, ध्यान रखना इसे। रूस की राजधानी पता है आपको, मॉस्को है। देख लेते हैं रूस जो है, रूस आपका यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक, इसकी राजधानी मॉस्को है, यहाँ पर जो करेंसी होती है वो रूबल है, यहाँ के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन है, और यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। ठीक है, यानी कि जो रूस का हिस्सा है वो कुछ यूरोप में भी आता है, कुछ एशिया में भी आता है। तो जो यूराल पर्वत है, ये यूराल पर्वत आपका एशिया को 2 भागों में बांटता है, एक तो एशियाई रूस और दूसरा आपका यूरोपीय रूस। ठीक है, यहाँ की संसद जो है उसे ड्यूमा बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है।
रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ठीक है, रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी, इसका नाम है वैक्सीन का स्पुतनिक वी, आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। ठीक है, कोरोना वैक्सीन बनाई है इसने, स्पुतनिक वी नाम है उसका, ध्यान रखना। स्पुतनिक वी वाला क्वेश्चन भी आपसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्पुतनिक वी को रूस की गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमिकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि RDIF ने विकसित किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमिकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, ये आपका RDIF है, रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, इन्होंने मिलके विकसित किया है। ठीक है, ध्यान रखना, आपका जो वैक्सीन है उसका नाम है स्पुतनिक वी, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, भारत निम्न में से किस देश के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? ऑप्शन ए है आपका नेपाल एवं चीन, बी दिया हुआ इजराइल एवं अमेरिका, सी दिया हुआ को चीन एवं रूस और डी दिया को रूस एवं पाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इजराइल एवं अमेरिका के साथ मिलकर भारत 5G तकनीक पर काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर आपका भारत जो है 5G तकनीक पर काम कर रहा है। ठीक है, तो गाइज अगर किसी ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपके और भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख पाए। और आपको आज से डेली करंट अफेयर की सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट हो गई है, तो आज से आपको डेली करंट अफेयर यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी को बता दीजिए ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आपका 15, बी दिया हुआ है 20, सी दिया हुआ है 9 और डी दिया हुआ है 12। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय मंत्री और किसान कल्याण मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने टोटल 9 राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं, कितने राज्यों में 22 बांस समूह को लॉन्च किया गया? 9 राज्यों में। और दूसरा है आपका कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो आपका आंसर रहेगा नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक, ध्यान रखना, नरेंद्र सिंह तोमर जो है आपके कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। 22 बांस समूहों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम। आपको यहाँ पे दिया गया है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार तमाम छोटे बड़े उद्योगों जैसे खेतीबाड़ी और नवाचार को बढ़ावा दे रही है। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, सरकार देश में बांस की पैदावार बढ़ाने और बांस आधारित उद्योग धंधों को गति पर फोकस कर रही है। ठीक है, इनकी गति पे आपका सरकार फोकस कर रही है। इस कड़ी में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर शुरू किए हैं। ठीक है, बांस के क्लस्टर की स्थापना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में की जाएगी। टोटल ये 9 राज्य है आपके, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक। टोटल 9 राज्यों में आपके 22 बांस क्लस्टर की स्थापना की जाएगी, यहाँ पे शुरू किए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना 9 राज्यों के नाम, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा राज्य जहाँ पे आपके 22 क्लस्टर की स्थापना नहीं की जा रही है, तो ऑप्शन आपको दे सकते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए दिया आपको उषा शर्मा, बी दिया हुआ है रामचंद्र गुहा, सी दिया आपको अर्नब जोशी और डी दिया आपको उमाकांत जोशी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामचंद्र गुहा ने आपकी द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका बुक और पुस्तक से रिलेटेड, क्योंकि आपकी सभी एग्जाम्स में बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका ये ध्यान रखना, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो पुस्तक है आपकी, वो रामचंद्र गुहा जी ने लिखी है। ठीक है, अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है? ऑप्शन ए है आपका कतर, बी दिया हुआ है मलेशिया, सी दिया आपको UAE और डी दिया आपको तुर्की। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि UAE देश जो है ये पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन चुका है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, किसने प्रोडक्ट डिज़ाइन कंपनी कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए है आपका सैमसंग, बी दिया आपको विप्रो, सी दिया आपको NTPC और डी दिया हुआ है आपको इंफोसिस।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंफोसिस कंपनी जो है इसने प्रोजेक्ट डिज़ाइन कंपनी कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण किया है। ठीक है, ध्यान रखना इंफोसिस कंपनी ने। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है आपका आंध्र प्रदेश, बी दिया हुआ है कर्नाटक, सी दिया हुआ है महाराष्ट्र और डी दिया आपको हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो महाराष्ट्र राज्य है इसने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र राज्य के बारे में जान लेते हैं। आपको दिया गया है यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य, ये आपका भारत में यहाँ पे स्थित है और ये पूरा महाराष्ट्र राज्य का मैप है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो उद्धव ठाकरे हैं जो कि शिवसेना पार्टी से आते हैं। यहाँ के जो गवर्नर है भगत सिंह केशवरी जी है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्ता। और महाराष्ट्र का जो राजकीय पशु है वो गिलहरी है। ठीक है, ध्यान रखना राजकीय पशु है महाराष्ट्र का गिलहरी, राष्ट्रीय पक्षी कबूतर है। यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष आपका आम है। ठीक, तो ये सब जानकारी आप ध्यान रखना महाराष्ट्र के बारे में, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13, किसने स्पैरो बॉटल को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दिया आपको हरियाणा, बी दिया हुआ राजस्थान, सी दिया हुआ जम्मू कश्मीर और डी दिया हुआ आपको कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य ने आपका अभी जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम है स्पैरो। ठीक, स्पैरो पोर्टल को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, निर्देशक जीरी मंजेले का निधन हुआ है, यह किस सम्मान से सम्मानित थे? ऑप्शन ए दिया आपको ऑस्कर पुरस्कार, बी दिया हुआ भारत रत्न, सी दिया हुआ नोबेल पुरस्कार और डी दिया आपको पुलित्जर पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो निर्देशक जीरी मंजेले है जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये आपके ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। ठीक है, इन्हें ऑस्कर मिल चुका है आपके निर्देशक जीरी मंजेले को। ठीक है, तो गाइज हमारे टोटल 14 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, कल के वीडियो में आपको एक टेस्ट भी दिया जाएगा जो कि आज जो आपका वीडियो हुआ है उसी का एक क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर आपको अगले वीडियो में देना रहेगा। ठीक है, तो हम ये जो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है आपका ये अगले वीडियो से स्टार्ट करने वाले, क्योंकि आपका फर्स्ट वीडियो था तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पाता। आपको अगले वीडियो में वो क्वेश्चन मिलेगा और आपको वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइज़।